नमस्कार मित्रों, राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। दोस्तों, हो जाओ सावधान। आने वाले अगले 24 घंटे में यह 3 घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे, क्योंकि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, आखिर वही लोग आपको आने वाले अगले 24 घंटे में धोखा देने वाले हैं। आज तक दोस्तों, इतना बड़ा सच आपने कभी सुना नहीं होगा, इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना। गलती से भी दोस्तों, यह सच्चाई आसपास किसी और के कामों में नहीं पड़ना चाहिए, वरना सारी तासिया मेहनत पर पानी गिर जाएगा। क्योंकि आज हम आपको जो रहस्य बताने वाले हैं, वह आपको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब आपके आसपास कोई ना हो, पूरा घर बिल्कुल खाली हो, तभी अकेले में बैठकर यह वीडियो देखना, क्योंकि दुश्मन आप पर बहुत बड़ी नजर बनाए हुए हैं और दुश्मन केवल यही चाहता है कि वह कैसे भी कर कर आपकी खुशियों का सत्यानाश कर सके। इसीलिए यहाँ सच आपके और मेरे सिवा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, ऐसी बात आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके कान खड़े कर देगी, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले हनुमान जी भी कि सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। पिछले 5 सालों से आपके घर की खुशियां, आपकी तरक्की के आपका मानसिक सुख, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आप जान ही नहीं पा रहे कि इसके पीछे कौन है। आप सोचते होंगे कि किस्मत खराब है, समय ठीक नहीं चल रहा, ग्रह खराब हैं या भाग्य ने साथ छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा गहरी है। इस वीडियो में हम एक एक करके आपको वो बातें समझाएंगे जो आपको अब तक कोई नहीं बताता था। शुरुआत करते हैं आज के सामान्य राशिफल जैसे भविष्यवाणी से। अगर आप व्यापार करते हैं तो यह समय बहुत सतर्कता से चलने का है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस समय आपके आसपास ही घूम रहा है। जो मुस्कुराकर आपके सामने चाय पीता है, वही आपकी पीठ पीछे आपके व्यापार में सेंध लगा रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बस बुरे लोगों से दूर रहें। परिवार में कुछ लोगों का व्यवहार पिछले कुछ समय से अजीब हो गया है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। कोई न कोई बात घर में अशांति का कारण बनती है। इसका कारण कोई बाहरी नहीं, कोई न कोई अपना ही है जो लगातार घर के वातावरण में जहर घोल रहा है। आप गौर से देखिए, पिछले कुछ सालों में क्या आपने महसूस किया है कि जब भी कोई खास व्यक्ति आपके घर आता है, कुछ दिन बाद घर में अनबन शुरू हो जाती है? क्या आपने देखा है कि जब आप तरक्की की ओर बढ़ते हैं तो अचानक कोई परेशानी आकर आपके रास्ते रोक देती है? दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उसी व्यक्ति का काम है जो आपके घर में आता है, बैठता है, आपके बच्चों से हंसकर बात करता है, लेकिन असल में वह आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह आपकी पत्नी को आपसे दूर करने की कोशिश करता है, आपके बच्चों के मन में आपके प्रति नाराजगी पैदा करता है, और अगर आप अकेले हैं तो आपके अकेलेपन का फायदा उठाकर आपके मन में नकारात्मकता भरता है। आपको याद है वो समय जब आप बहुत खुश रहते थे, जब परिवार में हंसी गूंजती थी, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था? अब वो सब क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ही बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो इन सब खुशियों को निगल रहा है, और वो कोई और नहीं, वही है जिसे आप अपना मानते हैं। वह आपकी भावनाओं से खेलता है, आपके द्वारा कही गई बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाता है, जिससे रिश्तों में दरार आती है। वो कभी तांत्रिक क्रियाएं करवाता है, कभी आपकी नजर लगवाता है, कभी आपके काम में बाधा डालने वाले उपाय करता है। आपने महसूस किया होगा कि आपकी तबीयत बार बार बिगड़ती है, घर में किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी लग जाती है, डॉक्टर भी कारण नहीं बता पाते। ये सब उसकी ही चालें हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी घर में कोई शुभ काम होने वाला होता है, शादी, परीक्षा, नौकरी का इंटरव्यू, नया बिजनेस या कोई संपत्ति संबंधित फैसला, ठीक उसी समय कोई अजीब घटना घट जाती है जो सब कुछ खराब कर देती है।
वो व्यक्ति आपके घर में आकर आपकी माँ से मीठी बातें करता है, आपके पिताजी की तबीयत का हाल पूछता है, लेकिन उन्हीं के स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए वह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करता है। आपके घर के मंदिर में अगर दीपक बार बार बुझ जाए, अगर तुलसी का पौधा सूख जाए, अगर घर में बार बार दूध फट जाए या कोई चीज गिर जाए, तो समझ लीजिए यह संकेत हैं उस अदृश्य विनाशकारी शक्ति के, जो आपके घर के वातावरण को खराब कर रही है। आजकल घर में शांति नहीं रहती, पति पत्नी में झगड़े भी, बच्चों में चिड़चिड़ापन, बुजुर्गों की तबीयत खराब, यह सब संकेत हैं उस दुश्मन के असर के। आपकी नौकरी में तरक्की रुक गई है क्योंकि जब भी बॉस के साथ अच्छा संवाद बनने लगता है, कोई न कोई बात बिगड़ जाती है। दोस्तों, यह वही है जो बार बार आपके घर आता है, आपको मिठाई खिलाता है, आपकी तारीफ करता है, लेकिन असल में वह आपसे जलता है। उस जलन की आग में वह सब कुछ झोंक देना चाहता है जो आपने मेहनत से कमाया है। आपके परिवार में कोई बहन या बेटी है तो वह उसे लेकर भी दिमागी जहर फैलाता है, समाज में उसके खिलाफ बातें करता है और आपको अकेला कर देता है। वह आपको ऐसा महसूस करवाता है कि सब कुछ आपके ही कारण बिगड़ रहा है, जबकि असल में सब कुछ उसी के कारण बिगड़ रहा होता है। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचानें उस व्यक्ति को। सबसे पहले वह व्यक्ति आपके घर में बार बार आता है, लेकिन बिना किसी असल वजह के। वह कभी अकेले आता है, कभी किसी बहाने से। वह आपकी तारीफ करता है लेकिन आपके सामने दूसरों की बुराई करता है। वह आपकी पत्नी से बहुत ज्यादा घुल मिलकर बातें करता है, बच्चों को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वह जाता है घर में कोई ना कोई कलह जरूर होती है। वह आपको बार बार उदास करने वाली बातें सुनाता है, जैसे तुम्हारे तो ग्रह खराब चल रहे हैं, तेरे जैसे लोगों की तो किस्मत ही खराब होती है, या तेरे बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें मानसिक जहर का काम करती हैं। वह व्यक्ति आपके आसपास मौजूद होता है, आपकी हर बात पर नजर रखता है, आपको बार बार सलाह देता है, लेकिन उस सलाह में कहीं न कहीं नुकसान छुपा होता है। वह आपको अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ भड़काता है ताकि आप सबसे कट जाएं और अकेले हो जाएं। वह चाहता है कि आपकी कमजोरी उसके लिए ताकत बन जाए। अब दोस्तों, इससे कैसे बचा जाए? इसका उत्तर हम आपको अगले भाग में विस्तार से देंगे, लेकिन याद रखिए, पहला कदम है पहचान, दूसरा है दूरी और तीसरा है शक्ति। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आगे हम आपको वो सब बताएंगे जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आपको यह जानना जरूरी है कि यह 5 साल की बर्बादी अब रुक सकती है अगर आप सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी विषय की जो आपके जीवन की जड़ों को खोखला कर रहा है, लेकिन आप आज तक उसे पहचान नहीं पाए। वो एक व्यक्ति जो पिछले 5 सालों से आपके परिवार की खुशियों को तबाह कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह कोई साधारण इंसान नहीं होता। यह एक ऐसा चेहरा होता है जो मुस्कुराता भी है, गले भी लगता है, मिठाई भी खिलाता है, लेकिन भीतर से उसके मन में आपके लिए ईर्ष्यावादी है। जलन और द्वेष का ऐसा जहर होता है जो आपके घर की हर दीवार में दरार डाल देता है। आप सोचते हैं कि आप जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही तो नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन सच यही है, सबसे बड़ा हमला हमेशा वहीं से होता है जहां हम सबसे ज्यादा निश्चिंत रहते हैं। वह व्यक्ति कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी पड़ोसी से तलाती है, कभी पुराने दोस्त के रूप में, या कभी मंदिर के भक्त के रूप में आता है, लेकिन उसका लक्ष्य साफ होता है, आपके सुख को बर्बाद करना। आप गौर कीजिए, जब भी वह आता है आपके घर की ऊर्जा बदल जाती है। बच्चे अनसुनी बातें करने लगते हैं, आपकी पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है, कामकाज में रुकावट आती है, गाड़ी खराब हो जाती है, मोबाइल गिर जाता है, या अचानक किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये सब संकेत हैं। ये कोई सामान्य संयोग नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति की नजर, उसके विचार और उसकी अंदरूनी नकारात्मक ऊर्जा का असर है। ऐसा व्यक्ति कभी आपके ऊपर नजर दोष डाल देता है, कभी पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें फैलाता है ताकि आपके शुभचिंतक भी आपसे दूर हो जाएं। दोस्तों, वह कभी सीधे नहीं वार करता, वो चालाकी से छिपकर काम करता है। वह आपको सलाह भी देता है, लेकिन उसकी सलाहों में जहर होता है। जैसे, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए,
इस आदमी से मत मिलो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जैसे ही आप उसकी बात मानते हैं, आप अपने फायदे का रास्ता छोड़ बैठते हैं। ये सब धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को भी गिराता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। आपकी सेविंग खत्म हो जाती है। जो आप कमाते हैं वो तुरंत खर्च हो जाता है। कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी इंश्योरेंस भरना है, कभी मेडिकल बिल, कभी अचानक यात्रा। आप सोचते हैं कि शायद ग्रह खराब चल रहे हैं, लेकिन असल में उस व्यक्ति की ऊर्जा ही इतनी नकारात्मक है कि वह आपके घर की लक्ष्मी को रोके रहती है। वह व्यक्ति आपके आसपास भूत प्रेत जैसी ऊर्जा को आकर्षित करता है। घर में अचानक डर लगना, सपनों में साया दिखना, रात्रि में नींद का टूट जाना, बुरे स्वप्न आना, तुलसी का पौधा सूख जाना या मंदिर में दिया बुझ जाना, ये सब संकेत हैं कि किसी की नकारात्मक उपस्थिति आपके घर में सक्रिय है। और ध्यान दीजिए, वह खुद नहीं करता, वह अपने साथ वो ऊर्जा लेकर आता है जो आपके घर की दिव्यता को नष्ट कर देती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब घर में गाय के गोबर से लिपाई होती है तो वहां देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन अगर किसी की नजर लगी हो तो वो दिव्यता खत्म हो जाती है। और यही करता है वह व्यक्ति। वो आपकी दिव्यता, आपके घर की शांति और आपके परिवार की एकता को खत्म कर देता है। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम तो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर यही है। आप जिस व्यक्ति को अपना समझते हैं, वह ही आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। और जब तक आप यह पहचान नहीं पाएंगे, तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी उपाय आपके जीवन में स्थायी बदलाव नहीं ला पाएगा। अब समझते हैं कि उस व्यक्ति की पहचान कैसे करें। वह हमेशा आपकी उपस्थिति में कुछ न कुछ गलत करेगा, जैसे कि बातों बातों में आपकी किसी कमजोरी का मजाक बनाएगा। आपकी पत्नी या बच्चों से ऐसी बातें करेगा जिससे उन्हें लगे कि आप गलत हैं। वह कभी भी आपके सफल फैसलों की प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि हल्के से मजाक उड़ाकर आपकी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। वह हमेशा आपके परिवार की आपसी समझ को तोड़ने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए, तुम्हारी बीवी बहुत तेज है, सब पर हावी रहती है, या तेरा बेटा तो अब तुझसे भी ज्यादा बोलने लगा है। बातें सीधी नहीं लगती, लेकिन अंदर ही अंदर ये परिवार में फूट डालने का काम करती हैं। वह व्यक्ति आपके घर में कुछ ऐसा कह जाता है जिससे सबका मूड बिगड़ जाए और झगड़ा शुरू हो जाए। दोस्तों, ये वही समय होता है जब आपके जीवन की दिशा तय होती है। अगर आप पहचान कर उससे दूरी बना लें तो आपकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो सकती है, खुशहाल, शांत और उन्नत। लेकिन अगर आप आज भी उसके बहकावे में रहें, उसकी मीठी बातों में खो जाएं, तो फिर अगले 5 साल और भी भारी हो सकते हैं। और वो केवल मानसिक या पारिवारिक नहीं, स्वास्थ्य और आयु पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। आपको गंभीर बीमारियां लग सकती हैं, घर में बार बार ऑपरेशन, एक्सीडेंट, चोट या किसी की अचानक मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अब समय है जागने का। अब समय है उस अंधेरे को पहचानने का जो खुद को रोशनी बनाकर पेश कर रहा है। भाग 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपको उस व्यक्ति की नकारात्मकता से बचा सकते हैं, आपके घर को फिर से दिव्य बना सकते हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सरल भाषा में, घरेलू सामग्री के साथ, बिना किसी दिखावे या डर के। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं, तो अगला भाग आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी भाग होने वाला है। बस अंत तक ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह लड़ाई अब आपके परिवार की रक्षा की है। अब बात करते हैं इस सबसे महत्वपूर्ण भाग की, उपाय, समाधान और उस शक्ति की पुनः प्राप्ति जिससे आपका घर फिर से खुशियों से भर सकता है, आपकी तरक्की का रास्ता फिर से खुल सकता है और आपके जीवन में वो सब कुछ लौट सकता है जो पिछले 5 सालों में न जाने कहां खो गया था। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह कोई टोना टोटका या डर फैलाने वाला उपाय नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से अनुभूत, पारंपरिक और सकारात्मक ऊर्जा पर आधारित प्रक्रिया है जो हमारी संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। पहला उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार के पास हर मंगलवार और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
लेकिन ध्यान रखें कि दीपक का मुख सदैव बाहर की ओर होना चाहिए, ताकि बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा उसी द्वार से लौट जाए। दूसरा उपाय, हर शनिवार को एक काले धागे में 7 काली मिर्च और 7 लौंग पिरोकर उसे घर के चारों कोनों में लटका दीजिए और एक मुख्य द्वार के ऊपर। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है, और जो व्यक्ति आपके घर में गलत भावना से आता है उसका असर निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा उपाय, घर के मंदिर में एक छोटा सा शीशा रखें, ताकि जब भी वह व्यक्ति घर आए और मंदिर की ओर देखे तो उसकी बुरी नजर उस शीशे में ही वापस लौट जाए। चौथा उपाय, रोज सुबह सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाएं और उसके बाद 3 बार घर के हर कोने में AUM अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, यह मंत्र बोलते हुए एक चुटकी गंगा जल छिड़क दें। यह मंत्र और प्रक्रिया घर के वातावरण को शुद्ध करती है। पांचवा उपाय, हर पूर्णिमा की रात चांदनी में बैठकर 108 बार AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसी समय किसी चांदी की वस्तु जैसे चाबी, चंद्रमा का लॉकेट या चांदी का सिक्का अपने पास रखें और फिर उसे घर के मंदिर या तिजोरी में रख दें। इससे चंद्र और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जो मन को शांत रखते हैं और परिवार में प्रेम बनाए रखते हैं। अगर आपका कोई काम बार बार अटकता है, कोई केस नहीं सुलझता, कोई संतान भटक गई है या विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हर गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर पीले चावल अर्पित करें और मन ही मन यह कहें, हे गुरुवर, मेरे घर की राह में जो भी छाया बना बैठा है, कृपया उसका मोह भंग कर दीजिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के आने के बाद घर का माहौल बिगड़ता है, उसके सामने किसी भी प्रकार की पारिवारिक चर्चा, धन संबंधित बात, बच्चों की शिक्षा या रिश्तों की योजनाएं साझा न करें। अब एक बेहद गहरा उपाय, अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर काले सिंदूर से एक त्रिशूल बना दें और उसके नीचे लाल रंग से AUM लिखें। यह केवल प्रतीक नहीं है, यह उस ऊर्जा को दर्शाता है जिससे शत्रु डरता है और अंदर आते ही उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। साथ ही जब भी कोई नया व्यक्ति घर में आए और आपको उस पर शक हो, तो उसके जाने के बाद तुरंत घर के चारों कोनों में कपूर जलाकर थोड़ा सा गुग्गुल और लोबान डाल दें और फिर घर का मुख्य द्वार खोलकर हवा को बाहर जाने दें। यह नकारात्मकता को बाहर निकालने का शक्तिशाली उपाय है। अंत में एक विशेष सलाह, किसी भी स्थिति में घबराएं नहीं। यह याद रखें कि आप ही इस घर के रक्षक हैं। आपकी सोच, आपका संयम और आपकी आस्था ही वो ढाल है जो आपके परिवार को इन अदृश्य हमलों से बचा सकती है। जिस दिन आप अपने घर में प्रेम, विश्वास और साधना को फिर से जीवित कर देंगे, उसी दिन से वह नकारात्मक व्यक्ति खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को केवल वहां ही बल मिलता है जहां डर, द्वेष और अशांति होती है। जब घर का हर सदस्य प्रार्थना में जुड़ जाएगा, जब हर कोना मंत्रों से गूंजेगा, जब तुलसी, दीपक और शुद्ध विचार आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे, तब आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों की जो रातें अंधेरे में बीती थीं, वो अब एक एक करके उजाले में बदल रही हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी चेतना की शक्ति है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें, इन उपायों को अपनाएं, किसी पर अंधा विश्वास न करें और यह तय कर लें कि अब से कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दखल नहीं देगा जो आपके परिवार की खुशियों का दुश्मन बन जाए। जो व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपकी खुशियों को खत्म कर रहा था, आज उसके प्रभाव का अंत हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए, एक आस्था चाहिए और थोड़ा सा संयम चाहिए। मित्रों, यह जीवन आपका है, यह परिवार आपकी शक्ति है और यह भविष्य आपके हाथ में है। जय श्री राम।